तो जो भी हो, टोक्यो पुलिस का इस केस को बंद करना मुझे अंदर से झंझोर रहा था और इसलिए मैंने अपने हिसाब से इस केस में आगे जाना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने ल्यूक के बारे में जांच पड़ताल शुरू की। मुझे पता चला कि ल्यूक नागासाकी से है, जहाँ से शावरी भी थी। खैर जो भी हो, मुझे थोड़ी और जांच पड़ताल करने के बाद ल्यूक की मम्मी का नंबर मिला, पर वो मुझसे डायरेक्ट मिलना नहीं चाहती थी। वह स्काइप पर मीटिंग के लिए राजी हो गई। मैंने ल्यूक की मम्मी के साथ स्काइप पर मीटिंग शुरू की। वह बड़ी ही उदास लग रही थी और रो रही थी, और हो भी क्यों ना। खैर मैं ल्यूक के बारे में हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता था, पर वह तो जैसे इस बारे में बात करना चाहती ही ना हो। उनसे बात करते करते मैंने उन्हें ल्यूक के साथ हुए उस रात के पूरे घटना के बारे में बताया कि कैसे कोई लड़की ल्यूक का पीछा कर रही थी। मैंने देखा कि ल्यूक की मम्मी का डर से बहुत बुरा हाल है, और इसके तुरंत बाद उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, और इसके कई दिनों बाद भी मेरे फ़ोन करने पर उन्होंने फ़ोन को रिसीव नहीं किया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही हम वापस अपने अपने शहर चले गए। मैं और शावरी नागोया में और जैसन टोयामा में, और वे दोनों ल्यूक के मौत को भुलाने के लिए काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए। पर मैं पता नहीं क्यों ल्यूक की मौत को भुला नहीं पा रहा था। और इसके बाद यहाँ आकर मैंने और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया, और इसी सिलसिले में मैं कई लोगों से मिला, और यहाँ तक कि कई विक्टिम्स की फैमिली से भी मिला, जिनके फैमिली से भी कोई ना कोई इस आत्मा द्वारा मारा गया था। पर जैसे ही वो कुचिसाकी ओना के बारे में सुनते तो वो लोग कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर देते। और इसके बाद मैंने बहुत सारी आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर को भी खंगाला, जिसके बाद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ। जैसे कि कुछ साल पहले एक अमेरिकन कमांडो जिसका कि जापान में पोस्टिंग था, उसके जन्मदिन के दूसरे दिन भी वह मृत पाया हुआ मिला, सेम जैसे ल्यूक पड़ा हुआ मिला था। और इसके बाद एक कॉलेज प्रोफेसर, और इसके अलावा भी 4 से 5 लोग और जो कि सेम ल्यूक के जैसे ही मृत पाए गए थे। मुझे यह चीज़ और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी कि आखिर इन लोगों की मृत्यु क्यों हो रही थी। मैं इन सब चीज़ों के बारे में और डीप जाके पता लगा रहा था, तभी मुझे अचानक से फेसबुक पर किसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। मैंने वह फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वह लड़की मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बता पाएगी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद उस लड़की का मुझे मैसेज आया कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ओसाका स्टेशन पर मिलिए। तो मैं उस लड़की से मिलने चले जाता हूँ। मीटिंग पॉइंट एक ईजी आकाश था। मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे एक लड़की वहाँ पहले से बैठी हुई मिलती है। उसके हाथ में एक बच्चा था और वह बड़ी ही डरी सहमी लग रही थी। मैं उनके पास जाकर अपना परिचय देता हूँ। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद जब वह लड़की शांत हो गई तो मैंने उससे पूछा कि आपको इन सब घटनाओं के बारे में कुछ पता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह कोई आम घटना नहीं, एक मर्डर था जो कि उस आत्मा ने किया था। मेरे पति 29 साल के थे जब उस आत्मा ने उन्हें मारा, जैसे कि आपके दोस्त को, बिल्कुल उसी तरीके से। वह कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनकी मौत के बाद जब मैंने छानबीन की तो मुझे पता चला कि वह प्रॉपर नागासाकी से थे। और यही नहीं, जिन सब की ऐसी मौत हुई है उन सब का कोई ना कोई कनेक्शन नागासाकी से है। तुम्हारा दोस्त भी नागासाकी से ही था, क्यों, है ना? और एक बात जो मुझे इन सब चीज़ों में कॉमन मिली वो यह थी कि इन सब लोगों की मौत उनके बर्थडे की रात को ही हुई थी। पर इन सब बातों पर विश्वास कोई नहीं करता, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं। खैर जो भी हो, अब मैं चलती हूँ। उस लड़की का वहाँ से चले जाने के बाद मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूम रहे थे, और इसमें से कुछ का उत्तर तो केवल ल्यूक की मॉम ही दे सकती थी, पर वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक ल्यूक की मम्मी का फ़ोन आ गया। पता नहीं क्यों, पर वो काफ़ी गुस्से में थी। मैं उनसे कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो मुझे भला बुरा कहना शुरू कर देती है, और फिर बोलने लगी कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए ब्लॉक लिस्ट में डाल रही हूँ। पर जैसे ही मैंने बोला, क्या आपको मास्क पहने हुई लड़की कुचिसाकी ओना के बारे में कुछ पता है, तो वह जैसे डर से वहीं का वहीं जम गई। फिर वह बोलने लगी कि तुम्हें कैसे पता। फिर मैंने वापस उनसे बोला कि मैंने थोड़ा बहुत पता लगाया तो मुझे यह सब पता चला। तो आखिर में वह मुझे पूरे मामले को बोलने के लिए तैयार हो गई। तो वह बोलने लगी, आज से तकरीबन 20 साल पहले जब ल्यूक 10 साल का था, तब हम नागासाकी में एक म्यूजियम में घूमने गए थे, और वहीं घूमते घूमते हमें वहाँ एक औरत मिली जो कि मास्क पहने हुई थी, और वो हमारे पास अचानक आकर जापानीज़ में हमसे पूछने लगी कि क्या मैं सुंदर हूँ। तो ल्यूक उस समय काफ़ी छोटा था और ल्यूक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रही है। तो ल्यूक ने बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ,
और तभी वह औरत भी वहीं रुककर सोचने लगी और मौका देखकर हम वहां से भाग गए क्योंकि हमें पता था कि वह कौन है और अब शायद इतने साल बाद उसने ही ल्यूक को मार दिया होगा। बस मुझे यही पता था। और यह बोलकर उन्होंने अचानक फ़ोन कट कर दिया और उसके बाद फिर से उनका फ़ोन ऑफ आने लगा। और इसके बाद मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर इतने साल बाद उसने ल्यूक को ही क्यों मारा होगा। और तभी मुझे शावरी की भी याद आ गई क्योंकि मैंने देखा था कि उसे इन सब के बारे में दूसरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही पता था, पर कैसे। और इसी बीच कई सारे सवाल मेरे दिमाग में मंडराने लगे, इसलिए मैंने शावरी को कॉल कर दिया। कुछ देर घंटी बजने के बाद उसने कॉल उठाया। शावरी के फ़ोन के पीछे से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही थी। उसने मुझसे कहा, हेलो एलेक्स। हाँ हेलो शावरी, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद अचानक से फ़ोन कट हो गई और मैंने उसे स्काइप पर वीडियो कॉल किया। शावरी ने भी एक ही बार में वीडियो कॉल रिसीव कर लिया। मैंने देखा कि वह एक बेंच पर बैठी हुई है और उसके पीछे से नदी की आवाज़ें आ रही थी। तभी शावरी ने मुझसे कहा, क्या हुआ एलेक्स? यहाँ मैं एक पार्टी में हूँ। मेरे भाई ने यहाँ मेरे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। शावरी, मुझे कुचिसा किओना के बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मुझे उसके बारे में बहुत सी बातें पता चली है। इसके बाद मुझसे शावरी बोलने लगी, एलेक्स, क्या तुम विश्वास करते अगर यह बात मैं ल्यूक के मरने के बाद तुमसे करती? खैर छोड़ो, आज की पार्टी मुझे एंजॉय करने दो। मैं तुमसे कल बात करती हूँ। और हाँ एलेक्स, कुछ बात मैं तुमसे बोलना चाहूँगी। क्या तुम्हें कुचिसा किओना से जुड़े हर एक पहलू के बारे में पता चल गया? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे कुछ चीज़ें ही उसके बारे में पता है, जैसे कैसे उस 20 साल की औरत को उसके पति ने मार दिया था और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। 1 मिनट, 20 साल? हाँ बिल्कुल यही। कुचिसा किओना भी 20 साल की ही थी जब उसे मार दिया गया था। और उस औरत का भी कहना था कि उसका पति 29 साल का था जब कुचिसा किओना ने उसे मारा था और 9 साल की उम्र में उसने कुचिसा किओना को देखा था और 20 साल बाद कुचिसा किओना ने उसे ढूंढकर मार डाला। ल्यूक भी 30 साल का था जब कुचिसा किओना ने उसे मारा था और ल्यूक की मम्मी का भी कहना था कि 10 साल की उम्र में उसने कुचिसा किओना को देखा था। इसका मतलब वह आत्मा उन लोगों को 20 साल बाद मारती है जो उनसे जैसे तैसे करके बच गए थे। मगर शावरी को इसके बारे में इतना ज्यादा कैसे पता? क्या उसने भी कुचिसा किओना को देखा था जब वह 4 साल की थी? इसका मतलब आज। और मैंने डरते हुए शावरी की तरफ देखा। मेरा कलेजा मानो मेरे गले से बाहर आ गया हो। मैंने देखा कि शावरी के पीछे एक औरत खड़ी हुई है जिसके बाल उसके मुंह तक गिरे हुए हैं और उसने एक सर्जिकल मास्क भी पहना हुआ है। उसका मुंह किसी मृत व्यक्ति की तरह सफेद था। उसने शावरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कैमरे में देखा और मुझसे कहा, क्या मैं सुंदर हूँ? और मैंने शावरी को आखिरी बार देखा। उसकी आंखें डर के मारे फटी हुई थी और वह वहीं खड़े जम गई थी। और इसके बाद उसका फोन बंद हो जाता है। उस दिन के बाद से मैंने शावरी को कभी देखा नहीं। कई हफ्ते बाद उसकी डिकम्पोज हुई लाश नदी के किनारे पर मिलती है और उसका चेहरा भी एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। और इन सब घटनाओं के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, क्योंकि आखिरी बार उस आत्मा ने मुझसे पूछा था, क्या मैं सुंदर हूँ? क्या इसके बाद मैं उसका अगला शिकार हूँ? पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पर अगर मुझे कुछ हुआ भी तो भी मैं आपके सामने इस घटना को पहुँचाने में सफल रहा। तो दोस्तों, यह रियल स्टोरी एलेक्स नाम के एक रेडिट यूज़र द्वारा शेयर किया गया था। आपको पूरी स्टोरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर और लाइक करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कोई भी सुझाव रहा तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बोलिएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।